हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आज फिर से मैं आपका हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूँ, जो आपका डेली टेस्ट चल रहा है। आपका डेली 9 PM पर टेस्ट चल रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपका जीके जीएस का टेस्ट 6 PM पर होता है, और दोस्तों मैथ का भी टेस्ट आपका 2 PM पर होता है। तो सारे टेस्ट आपके चल रहे हैं इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल SI का जो है आपका नंबर देखिए कितने आप बना पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए अधोमुख। यहाँ पर देखिए अधोमुख शब्द में समास है, तो यहाँ पर अधोमुख में शब्द में जो समास आपका रहने वाला है, तो आपका कौन सा रहने वाला है, ये आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास आपका रहने वाला है। चलिए दोस्तों आपका सिर्फ ये 10 मिनट में आपके टोटल 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होने वाला है, तो आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है, यहाँ पर अभ्युदय शब्द में उपसर्ग आपका रहने वाला है। तो अभ्युदय शब्द में आपका उपसर्ग हो जाए अभिधन उद। कौन सा दोस्तों आ जाएगा, इसमें उपसर्ग आ जाएगा अभी, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, अभी आपका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पे मिला के दे दिया, लेकिन आपका अभी उपसर्ग हो जाएगा 200 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निसंदेह में संधि है। कौन सी दोस्तों, निसंदेह। तो यहाँ पर देखिए निसंदेह आपका जो है, इसमें आपका ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन आपका इसमें संधि की बात करें तो ये आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। जब आप विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर निसंदेह आपका विच्छेद हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसकी उपमा ना दी जा सके। यहाँ पर देखिए जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अनुपमेय। क्या दोस्तों, अनुपमेय बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह पढ़ता तो पास हो जाता। यहाँ पर देखिए वाक्य है, वह पढ़ता तो पास हो जाता। तो वह पढ़ता तो पास हो जाता, ये आपका मिश्र वाक्य है। क्या दोस्तों, ये आपका मिश्र वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि शब्द है। यहाँ पर देखिए अतिथि शब्द क्या रहने वाला है, तद्भव तत्सम देशज विदेशज। तो ये अतिथि आपका तत्सम शब्द है। क्या दोस्तों, तत्सम। तत्सम अगर तत्सम शब्द क्या होते हैं आपको पता होगा, जो संस्कृत से बने होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। देखिए कर्मण्यवाधिकार से पंक्ति में किस ग्रंथ से है, या ये पंक्ति जो कर्मण्यवाधिकार से माँ फदेश कलाचना, तो यहाँ पर देखिए कि कौन सी ग्रंथ से ये लिया गया है, तो ये आपका रहने वाला है भगवद गीता से। किससे दोस्तों, भगवद गीता से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रत्युत्तर में समास कौन सा है। प्रत्युत्तर में आपका समास रहने वाला, ये आपका तत्पुरुष समास रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी ऑप्शन बताने हैं आप लोग, और आंसर जरूर कमेंट करिएगा। जो दूसरों का हित चाहता हो, यहाँ पर देखिए जो दूसरों का हित चाहता है उसको क्या बोलते हैं, परोपकारी। क्या दोस्तों, जो दूसरे के हित चाहता है उसे परोपकारी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वैसे तो आपका यहाँ पर जो दूसरों के हित चाहता है, तो यहाँ पर हितैषी आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या दोस्तों, हितैषी आपका ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए ग्राम शब्द में आपका प्रत्यय क्या रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है या। क्या दोस्तों, प्रत्यय आपका या हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसको सही कर दिया जाएगा। नैवसिक में समास है, यहाँ पर देखिए ये आपका लग जाता है योजक चिन्ह, तो इससे आप समझ जाते होंगे कौन सा, इसमें आपका द्वंद्व समास रहने वाला है। द्विगु समास आपका होता है संख्यावाचक, ये आपको पता है, जिसमें संख्या का वर्णन हो आपका वो द्विगु समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल। यहाँ देखिए अत्यल्प में उपसर्ग है, अत्यल्प में उपसर्ग है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अत्यल्प में उपसर्ग आपका हो जाएगा अति, तो यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, जो देखा ना जा सके। तो जो देखा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं हम, अदृश्य। क्या दोस्तों, अदृश्य जिसे हम देख नहीं सकते हैं, तो आपका हो जाएगा अदृश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिंदी में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उसी टाइप से आपके क्वेश्चन लाए गए हैं, क्योंकि ये सारी प्रीवियस ईयर में है, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए यहाँ पर सदैव में संधि है, यहाँ पर सदैव, यहाँ पर इस मात्रा से आप पहचान सकते हैं कौन सी संधि इसमें रहने वाली है, तो ये आपकी कौन सी है, दीर्घ संधि है। कौन सी दोस्तों, दीर्घ संधि रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भूपति का अर्थ है। यहाँ पर देखिए भूपति का अर्थ यहाँ पर क्या रहने वाला, भूपति मतलब होता है दोस्तों राजा है। क्या दोस्तों, राजा होता है भूपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, तो ये कौन सा वाक्य है। यहाँ पर चलिए इस वाक्य को देखते हैं कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ये वाक्य आपका रहने वाला है मिश्र वाक्य। क्या दोस्तों, मिश्र वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दुर्जन में उपसर्ग है। यहाँ पर दुर्जन में उस उपसर्ग कौन सा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों दुर्जन में आपका दूर हो जाएगा उपसर्ग, लेकिन दोस्तों अब आपको बताना दुर्जन में आपकी संधि कौन सी है, जरूर कमेंट करके बताएं दुर्जन में संधि कौन सी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ। एक मिनट यहाँ पर ऊपर चला गया है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या रहने वाला है। देखिए कृतज्ञ ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। क्या दोस्तों, कृतज्ञ होता है कृतज्ञ का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, स्वाधीन शब्द में समास है। यहाँ देखिए स्वाधीन शब्द में समास की बात करें तो ये आपका है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शीघ्र चला गया।
तो शीघ्र है, यहाँ पर शीघ्र चला गया, तो शीघ्र क्या रहने वाला है, तो शीघ्र आपका एक क्रिया विशेषण है। क्या दोस्तों, एक क्रिया विशेषण रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनुकरण में, अनुकरणीय में प्रत्यय है, तो यहाँ पर अनुकरणीय है, अनुकरणीय में आपको प्रत्यय नी है। क्या दोस्तों, नी आपका प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है महाभारत के रचयिता है, तो देखिए महाभारत के रचयिता कौन है, ये आपके रहने वाले वेद व्यास। क्या दोस्तों, वेद व्यास जी हैं, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में समास है, यथाशक्ति में समास आपका कौन सा रहने वाला है, तो ये आपका रहने वाला है क्या, अव्ययी भाव। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अक्षम्य। क्या दोस्तों, अक्षम्य बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बालक ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, बालक ने पत्र लिखा। तो पत्र क्या है, पत्र एक क्या है, ये आपके ऑप्शन है, तो पत्र एक कर्म है। क्या दोस्तों, पत्र आपका एक कर्म रहने वाला है और कर्ता आपका हो जाएगा बालक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उपकार का विलोम है, देखिए उपकार, उपकार का विलोम क्या रहने वाला है, तो उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। क्या दोस्तों, अपकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अशोक शब्द में उपसर्ग है, अशोक शब्द में उपसर्ग क्या रहने वाला है, ये आपका आ रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यद्यपि वह धनी है तथा तथापि दुख ही है। देखिए यद्यपि वह धनी है तथापि दुखी है, तो ये आपका वाक्य कौन सा है, तो इस वाक्य को हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अविनाशी का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पर अविनाशी की बात करें तो इसका पर्यायवाची आपका हो जाएगा अमर। क्या दोस्तों, अमर, जिसका नाश ना हो उसे अविनाशी बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अमर। गज, देखिए गजगामिनी में समास है, तो गजगामिनी, तो गजगामिनी में आपका समास रहने वाला है बहुव्रीहि। अब ये बताना है गजगामिनी किसको बोलते हैं, जैसे बहुव्रीहि समास क्या होता है, जो शब्द बोल जो उससे तीसरा अर्थ निकले, तो वही होता है आपका गजगामिनी। अभिमान में उपसर्ग है, देखिए अभिमान में उपसर्ग आपका अभी हो जाएगा। क्या दोस्तों, अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर्वज्ञ में समास है, यहाँ पर सर्वज्ञ में समास आपका रहने वाला है कौन सा, ये आपका बहुव्रीहि समास रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुस्तक पढ़ी जा रही है वाच्य है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो ये आपका हो जाएगा कर्म वाच्य। कौन दोस्तों, कर्म वाच्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है 35 नंबर है अपूर्व का विलोम है। देखिए 35 नंबर आपका अपूर्व का विलोम है, तो अपूर्व का विलोम क्या रहने वाला है, पूर्व। क्या दोस्तों, पूर्व हो जाएगा पूर्व का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जननी जन्मभूमि, देखिए जननी जन्मभूमस्य स्वर्गदपि गरियसा, दो गरियसी, तो ये दोस्तों पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये पंक्ति आपकी हो जाएगी महाभारत से ली गई है। कहाँ से, महाभारत से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्संग में संधि है, सत्संग में संधि, तो यहाँ पर सत्संग में संधि आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी, व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर्वत्र व्याप्त हो, जो सर्वत्र व्याप्त हो वो दोस्तों क्या है, सर्वव्यापी, उसे सर्वव्यापी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रातः काल में संधि है, देखिए प्रातः काल में संधि है, तो यहाँ पर प्रातः काल में आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि, यहाँ पर विसर्ग पहले से लगे हैं तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, हो जाएगी। सुखी व्यक्ति सदा संपन्न प्रसन्न रहता है, तो सदा, यह वाक्य कौन सा, सुखी व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है, ये आपका सरल वाक्य है। क्या दोस्तों, सरल वाक्य है। चलिए दोस्तों देखिए आपका सिर्फ 10 मिनट 8 मिनट में मतलब 9 मिनट में आपके जो है सारे 40 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आपने देखिए कितने क्वेश्चन सही कर रहे पाए हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका डेली टेस्ट इसी प्रकार से चल रहा है दोस्तों, 9 PM पर आपका 9 बजे आपका होता है रात में, और इसके बाद 6 PM पर आपका होता है शाम को GK GS का, और दोस्तों 2 बजे आपका मैथ का टेस्ट होता है। सारे टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर बढ़ाइए, कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए ज़रूर कमेंट करिएगा अपना स्कोर। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।